Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 है और आज जो हमारे टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट है हमारा यहाँ पर मोलेकुलर मास। टॉपिक सेकंड हमारा होगा यहाँ पर आयन और टॉपिक थर्ड जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पर मोल। ओके, यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर मोल को देखेंगे कि मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल को कैसे निकालें। चलिए अब हम 1 बाय 1 इन पर बात करते हैं। तो यहां पर टॉपिक पर हम बात करते हैं मोलेकुलर मास। ओके, अब ये मोलेकुलर मास क्या है? यहां पर मोलेकुलर मास है मोलेकुलर मास ऑफ सबस्टेंस इज टोटल लिख दो या हम लिखेंगे यहां पर सम ऑफ एटॉमिक सबस्टेंस मास। यानी कि मोलेकुलर मास क्या है? जितने भी इसमें एटम होंगे उन एटम का जो सम होगा, एटॉमिक मास का जो सम होगा वही हमारा मोलेकुलर मास होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के लेते हैं H2O यानी कि वाटर। ये हमारा क्या है? H2 वाटर। तो यहां पर हमारा जो वाटर का एक मोलेकुल्स हमें दिया गया है, वाटर का मोलेकुल्स क्या है हमारा? ये H2O। इसमें जो है हमारे एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मोल है? यहाँ पर 2 मोल है और 1 मोल यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखना होगा और सेकंड नंबर पर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखना होगा और उसका हमें क्या करना होगा? सम करना होगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमारे हाइड्रोजन कितने? 2 है। तो यहां पर हम करेंगे 2 into 1 क्योंकि यहां पर हमें 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं इसलिए 2 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 है तो 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे यहां पर? 1 है तो 1 इंटू यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो यहां पर हमारा आएगा 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18। यानी कितना आया हमारा? वाटर का एटॉमिक मास आया हमारा 18। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, यहां पर आया हमारा, यानी मोलेकुलर का मास कितना है हमारा? 18। तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे मोलेकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल 18। ओके, ये आया है।
चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पर हम यहाँ देखते हैं CO2 का एटॉमिक मास। CO2 का देखते हैं। यहां पर हमारे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ओके, चलिए यहां पर हमारे कार्बन कितने हैं? कार्बन हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 16। इनको इंटू कर लेंगे, यहां पर आएगा 12 बन जाए 12 और 16 की 2 से इंटू करेंगे हमारा आएगा 32। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या है हमारा 44। तो यहां पर हमारा CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा मोलिकुलर मास आया वो आया 44। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, आयन। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, आयन। अब हम देखते हैं आयन क्या है। तो आयन है एक कंपाउंड composed by metal and non-metal charged species. The charge species is no ion. And ion are two types. Negative ion and positive ion. Negative आयन एंड पॉजिटिव आयन, यानी कि हम बोलते हैं एक कंपाउंड कंपोज बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चार्ज स्पीसीज। कोई भी कंपाउंड है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल से मिलकर बना है, जो इसमें चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज इज नो आयन। जो ये चार्ज स्पीसीज है इसको हम आयन के नाम से जानते हैं। ओके, आयन आर टू टाइप्स। आयन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव आयन है एंड सेकंड पॉजिटिव आयन है। ओके, यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास है यहां पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर जो सोडियम है हमारा, सोडियम तो हमारा मेटल है, और जो क्लोरीन है हमारा Cl हमारा क्या है, नॉन मेटल से, नॉन मेटल। अब इसमें क्या है, जो हमारा सोडियम है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो क्लोरीन है हमारा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव आयन हुआ, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव आयन हुआ। ओके, इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब यहां पर जो हमारे दो चार्ज हैं, अब जो हमारा नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज है हमारा एनायन। नेगेटिव चार्ज यहां पे लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या है हमारा यहां पर? ये नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यहां पर, नेगेटिव चार्ज जो है हमारा, नेगेटिव चार्ज हमारा क्या है? ये हमारा एनायन। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा? ये हमारा है कैटायन। तो यहां पर जो हमारा सोडियम है, सोडियम हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटायन हुआ। और क्लोरीन जो है हमारा, ये हमारा यहां पर एनायन हुआ। इसको नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल। मोल, जो मोल वर्ड है हमारा, हम लिखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखेंगे द मोल वर्ड introduced by Wilhelm Ostwald। सबसे पहले जो मोल शब्द का यूज किया था, वो सबसे पहले किसने किया था? विलहेल्म ओस्टवॉल्ड ने किया था। ओके, अब मोल क्या है? मोल क्या है? मोल इज SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि मोल जो है सब्सटेंस की SI यूनिट है। ओके, अब हम देखते हैं मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब मोलेकुलर मास। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं 1 बाय 1 कि मोल क्या है, कैसे मोल को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, यहां पर जो हमें एग्जांपल नंबर 1 दिया है, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल 52 ग्राम हीलियम। यानी कि 52 ग्राम हीलियम का हमें क्या निकालना है? यहां पर नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पे हमें क्या दिया गया है? मास दिया गया है हमें हीलियम का यहां 52 ग्राम। तो यहां पर आएगा मोल इक्वल 52 अपॉन हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक मास है हमारा 4। तो यहां पर आ जाएगा 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। यानी कितना आया? यह है हमारे हीलियम के 13 मोल्स। यानी कि 52 ग्राम हीलियम्स में कितने मोल्स होंगे? 13 मोल्स होंगे हीलियम के। ओके, इसको नोट कर लीजिए। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इन 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी कि यहां पर बोला है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे हीलियम के?
तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम क्या देखेंगे कि 1 मोल पार्टिकल इक्वल 6.022 10⁻23। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, यानी अवोगाद्रो नंबर। तो यहां पर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल बराबर, यहां पे आएगा मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, यानी कि अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आएगा यहां पर ये 6.22 10⁻23। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर n इक्वल नंबर ऑफ मोल, यहां पर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, यानी कि अवोगाद्रो नंबर। तो यहां पर हमारा आएगा हीलियम के मोल निकालने, तो हीलियम का पार्टिकल्स कितने दिए गए हैं हमें, यहां पर दिए गए हैं, तो यहां पर आएगा n इक्वल 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 यानी कि 22 इंटू 10⁻23। 10⁻23 पे 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहां पर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 से 12 हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल, यानी कि आएगा हमारा 2 मोल्स। ओके, कितना आएगा 2 मोल। तो यहां पर हम लिखेंगे 12.044 इंटू 10⁻³ पार्टिकल ऑफ हीलियम इक्वल 2 मोल, यहां पर 2 मोल है, इसको नोट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये दिया है कैलकुलेट द मास 0.5 मोल ऑफ N2, यानी कि यहां पर हमें नाइट्रोजन गैस का क्या निकालना है, मास निकालना है, और यहां पर हमें मोल दिए गए हैं 0.5 मोल ऑफ N2। चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, और हमें निकालना है यहां पर हमें क्या निकालना है, मास निकालना है हमें यहां पर। कैलकुलेट द मास, किसका मास निकालना है हमें यहां पर, N2 गैस का, और मोल कितने दिए हुए हमें यहां पर 0.5 दिया गया है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे गिवन मोल ऑफ N2 गैस के हमें क्या दिए गए, यहां पर नंबर ऑफ मोल दिए गए 0.5। ओके, और नाइट्रोजन का जो मोलेकुलर मास है वो होता है हमारा 14। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे मोलेकुलर मास ऑफ N2 इक्वल 14। ओके, चलिए, अब यहां पर हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा मास इक्वल मोलर
मास इनटू मोल। चलिए, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल मोलेकुलर मास कितना है हमारा, यहां पर N2 दिया गया है, तो 2 इंटू 14 इंटू 0.5, 0.5। ओके, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल। तो ये आएगा हमारा 2 की इंटू कितना आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पर मास इक्वल इन दोनों की इसकी इंटू कर दो, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 14। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है, कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2। यानी कि यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर दिया गया है कि मोलेकुलर मास निकालना है हमें N2 गैस का, यानी कि नाइट्रोजन गैस का। और यहां पर हमें कितने पार्टिकल्स दिए गए हैं, पार्टिकल्स हमें यहां पर दिए गए हैं N2 गैस के 6.022 10 की पावर 23। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करें। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारा n इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हमारे 6.022 10 की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है हमारा, ये होता है 6.022 10 की पावर 23। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर N2 दिया गया है। यहाँ पर एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन N2 इक्वल 14। ये हमें यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, N इक्वल 6.022 10 की पावर 23 अपॉन अवोगाद्रो नंबर रख देंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इसको पूरा कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 1। यानी कि कितने मोल्स आए, 1 मोल्स आया। अब हमें इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब मास इक्वल क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा मास इक्वल मोलेकुलर मास या मोलर मास इनटू मोल। ओके, तो यहां पर आएगा मास इक्वल नंबर ऑफ मोल कितने आए हमारे यहां पर, नंबर ऑफ मोल आए हमारे यहां पर 1। और एटॉमिक मास कितना है हमारे यहां पर 14, और ये तो N2 है, तो यहां पर हम करेंगे 2 इंटू 14, तो कितना आएगा 28। यानी कि हमारा मोलेकुलर मास कितना है हमारे यहां पर 28 इंटू नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे 1। तो आ जाएगा हमारा यहां पर 1 की इंटू करेंगे 28 से, तो आएगा 28। तो आएगा हमारा मास ऑफ N2 गैस इक्वल 28 ग्राम। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स 46 ग्राम सोडियम।
यानी कि यहाँ पर हमें 46 ग्राम क्या दिया है, सोडियम दिया गया है, और हमें पूछा गया है कि कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे मोल इक्वल या नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारा n इक्वल मास कितना है हमारा यहां पर 46 ग्राम, और जो है हमारा मोलेकुलर मास कितना होता है सोडियम का, Na का मोलेकुलर मास है 23। ओके, अपॉन 23 कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 2, तो n इक्वल कितना आया 2, यानी कि 2 मोल आए। अब यहां पर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ पार्टिकल इक्वल 6.022 10 की पावर 23, यानी कि एक मोल्स में कितने पार्टिकल्स है 6.022 10 की पावर 23। तो 2 मोल्स में कितने होंगे हमारे, तो यहां पर हम करेंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल आ जाएगा, इंटू करो क्या आएगा हमारा 0.12 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ Na सोडियम के अंदर होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 11th 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो मिलने वाली है, और 10th क्लास का मैथ से मिलने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।